हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को हैप्पी छठ। तो आज है छठ का तीसरा दिन, यानी कि डूबते सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो। तो यहाँ आज सुबह में पूजा का स्टार्ट ऐसे हुआ, ठेकुआ बनाने से। मेरी ननद ठेकुआ बना रही थी, मम्मी और ननद, और मैं इधर का कुछ काम कर रही थी जो कि खाना वाना बनाना था। तो वो करके फिर मैं भी नहा के आ गई बनाने के लिए, और पापा ऊपर में वो छत छत पे डेकोरेशन कर रहे थे घाट का, क्योंकि हम लोग को इस बार गंगा जी नहीं जाना था, घर पे ही करना था। तो इसलिए यहाँ पे ही सारा डेकोरेशन हो रहा था घाट का, और मैं मेरी ननद मिलके ठेकुआ बना रहे थे। मम्मी उठ गई थी, मम्मी उधर कर रही थी, फल वगैरह धो रही थी डाला सजाने के लिए। तो मम्मी उधर कर रही थी, मेला हम दोनों ठेकुआ बना के। और फिर ठेकुआ जब बन गया हम लोगों का सारा प्रसाद, तो मैं और मेरी ननद चले गए रेडी होने के लिए, और मैं रेडी हो गई फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है छठ का तीसरा दिन, यानी कि पहला अर्घ जो शाम को पड़ता है। तो आप लोग को हैप्पी छठ पूजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरे घर पे ही इस बार छठ हो रहा है। तो मम्मी अभी सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। डूबते सारा सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो अब आज दिया जाएगा शाम के समय में। तो हम लोग जा रहे हैं अभी छत पे, और मम्मी जो अर्घ देगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो आज का मैं वीडियो मतलब आज जो भी पूजा हुआ है सुबह से लेके शाम तक का मैं सारा वीडियो दिखाऊंगी कि आज क्या क्या हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मेरा घाट, जो छठी माँ का घाट होता है वो बन के तैयार हो गया है, सारा डेकोरेशन हो चुका है। और अब सूर्य भगवान का अर्घ देना है, डूबते सूर्य भगवान को। तो अभी टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी जल्दी जल्दी सब ठीक कर रही है, क्योंकि ऊपर जाएगा सारा चीज़ और फिर वहाँ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो ये देखिए छत पे आ गया जो अर्घ देने का जो सामान होता है, मतलब डाला सब होता है, वो सब मेरे हस्बैंड और जो मेरे भैया थे ना, मतलब मेरे भैया हैं, वो मेरे हस्बैंड के चाचा की बेटा है वो। तो वो आए, और वो सब कोई मतलब सब कोई आया हुआ था। मेरी बहन, मेरी दीदी की फ्रेंड आई हुई थी, ननद थी, और मेरी जो भैया है उनकी बेटी थी, मतलब सारा फैमिली आया हुआ था। मेरी बड़ी वाली जो भाभी है वो भी आई थी, मेरे हस्बैंड के बड़े भैया के जो वाइफ है मेरी भाभी, वो भी आई थी। भैया नहीं आ पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिला तक। तो नहीं, भाभी कल मतलब आज ही आई थी, मतलब पहला अर्घ के दिन ही वो दोपहर को आई है। तो सब कोई आया हुआ था, और मम्मी उसके बाद जो पानी था उसके अंदर गई, क्योंकि सूर्य भगवान को डूबने का समय हो चुका था। तो अर्घ देना था, तो इसलिए फिर मम्मी पानी के अंदर गई, टाइम हो रहा था तो। और फिर इस तरह मम्मी अंदर गई। और काफ़ी मतलब बड़ा है, इतना बड़ा है ना मेरा वो जो बना हुआ है, उसमें कोई भी अच्छे से मतलब 2 आदमी आराम से छठ पूजा कर सकते हैं। अभी तो मम्मी करती है, फिर मैं भी करूँगी। तो कभी कभी यहाँ भी करूँगी, कभी कभी गंगा जी भी जाऊँगी। गंगा जी में भी बहुत भीड़ चला, पिछले बार गए थे तो बहुत ये हो गया था, तो इसलिए इस बार हम लोग घर पे ही किए हैं। और ये देखिए सूर्य भगवान को अर्घ देने का समय हो गया था, तो फिर मैं मम्मी को वो अर्पण और सिंदूर लगाया जाता है ना, तो वो लगा रही थी। और ये जो छोटी सी लड़की आप देख रहे हैं ना, वो मेरी बड़ी वाली भाभी की बेटी है, और बड़ी भाभी बगल में खड़ी है मेरे। आप लोग उसको पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं आ पाती है, वो हैदराबाद में रहती है भैया के साथ। तो वो हर फेस्टिवल में नहीं आ पाती है, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिलता है। तो छठ में आई थी वो भी छठ में तीसरा दिन आई, मतलब पहला अर्घ को आ पाई थी। और फिर मम्मी को मैं अक्षत फूल सब कुछ दे रही थी। और इस तरह से मतलब कि हम लोग के यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ पड़ता है। सबके यहाँ ऐसे तो अर्घ सब एक ही जैसा होता है, लेकिन किसी का अलग मतलब बहुत सा चीज़ होता है छठ में, मतलब इतना नहीं पता मुझे, पर हाँ हम लोग के यहाँ ऐसे होता है। मेरी मम्मी के यहाँ थोड़ा अलग होता है, और यहाँ ऐसे होता है। इधर इधर होता तो एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का रहता है। वहाँ उधर इस तरह से अर्घ पड़ता है, कहीं और अलग ऐसे पड़ता है। तो उसके बाद मैं मम्मी को दे रही थी अर्घ देने के लिए। अरे ये पानी लेके आओ ना। उसके बाद मैं खोज रही थी जल देने के लिए, क्योंकि जल भी दिया जाता है ना, तो वो खोज रही थी दूध और ये कि जल देना है। तो भाभी का हाथ पकड़ी, और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए, तो मैं उनका हाथ पकड़ ली। मैं, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड सबको एक ही से दे रहे थे। पापा पीछे से दे रहे थे, भाभी उधर, भाभी और उनकी बेटी उधर से दे रही थी, हम लोग सबको एक साथ थे।
घर में भी हुआ तो बहुत मज़ा आया। गंगा जी जाते तो मज़ा तो आता ही और लेकिन भीड़ भी बहुत रहता है, लेकिन घर में भी बहुत मज़ा से मतलब हर चीज़ जो होता नहीं है घर में एक अच्छे से हो गया। जब अर्घ पड़ गया तो फिर मम्मी का मैं वो सूप लेके वहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि फिर दूसरा सूप देने का समय होता है ना, तो दूसरा अर्घ देना है तो उसको हटा के वहाँ रख देती हूँ वहाँ पे। फिर दूसरे के लिए मम्मी को दूसरा देती हूँ कि दूसरे अर्घ से मम्मी को फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। फिर दोबारा मेरे हम लोग के यहाँ क्या है ना कि जब दो जितना अर्घ पड़ेगा ना उतना ही बार सिंदूर और अर्पण लगाया जाता है, तो उसके बाद फिर दोबारा मैं लगाती हूँ उनको, क्योंकि दोबारा उनको अर्घ देना है। तो फिर दोबारा मैं फिर उठा के उनको देती हूँ, फूल वगैरह सब कुछ डाल के फिर अर्घ देती हूँ। फिर हम लोग फिर इसमें भी जल देते हैं, सबको जल दिया। वो जितने भी आए हुए थे ना सबको ही थे, नीचे में जो रेंटर लोग रहती है ना वो लोग भी आई थी, तो वो सबको ही थे हम लोग छत पे करने के लिए। फिर मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ जब अर्घ पड़ जाता है तो। उसके बाद मम्मी वहाँ पे ना गंगा जी से जो मिट्टी लाती है उनका पूजा करती है, फिर उसके बाद फिर हवन करती है, और इस तरह से पहला जो अर्घ था ना वो सूर्य भगवान को हो गया, और पूजा जो तीसरे दिन का पूजा था वो समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कमेंट में छठी मैया की जय बोलिएगा। तो मिलते हैं फिर सुबह का अर्घ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी छठ पूजा।